हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक माँ का, एक स्त्री का गर्भ धारण करना और गर्भ धारण करने के बाद जब एक शिशु को वो जन्म देने जाने वाली होती है तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। लेकिन जब कोई जो लेडी होती है वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस को वो फेस करती है कि कैसे बेबी होगा, कैसे नहीं होगा। तो सेम जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे साथ भी मैंने भी नए सारे एक्सपीरियंस गेन किए थे। तो उसी यहाँ पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और प्लीज़ जो न्यूली मॉम है, जो फर्स्ट टाइम उनकी डिलीवरी होने वाली है या उन्होंने अभी भी कंसीव किया या कमिंग मंथ में उनकी डिलीवरी होने वाली है, उनके लिए जानकारी बेहद ज़रूरी है। वो कभी कभी हम क्या करते हैं मालूम है कि हम अपने बड़ों के कहने पर कुछ चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। जैसे हमारे कुछ बड़े होते हैं, वो हमको क्या सजेशन देते हैं कि अरे हम तो कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं और हमारे तो सारे बच्चे नॉर्मल हुए, हमने 2-2 3-3 बच्चे पैदा कर दिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से आपको एडवाइस देंगे और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं अब हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। कुछ हम अपने टेस्ट, जो हमारे टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनको मिस कर देते हैं। कभी कभी हम अपने डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। और लास्ट टाइम में ऐसा क्या होता है कि जब बिल्कुल बेबी होने वाला होता है, 8वें या 9वें महीने में भी हम स्किप कर देते हैं कि अब तो होने वाला है, अब क्या हम करेंगे जाके। अगर ऐसी आप सोच रखते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल अवेयर हो जाइए, क्योंकि यही जो मंथ होते हैं 8वें और 9वें बहुत रिस्की भरी होती है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका अगर सारी जर्नी सही होती आई है, लेकिन हो सकता है लास्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए जो लास्ट के मंथ होते हैं आपका 8वां और 9वां, इसमें आपको कम से कम महीने में 2 विजिट तो अपने डॉक्टर से करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ उसका रीज़न। जो कि आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि बच्चे के जन्म के लिए गर्भ में शिशु की पोजीशन कौन सी अच्छी है, ब्रीच पोजीशन या फिर आपका वर्टेक्स पोजीशन। ठीक है, आपने अपने आप में या आसपास सराउंडिंग में सुना होगा कि उसके पेट में बच्चा उल्टा है। उल्टा और सीधे का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज़ क्लियर करिए। देखिए, उल्टा बेबी को हम इंग्लिश में टर्म में बोलते हैं ब्रीच बेबी, जिसमें बेबी उल्टा होता है हमारे गर्भाशय में। उल्टा इन द सेंस में आपको समझाना चाहूँगी कि उल्टे में क्या होता है कि जो बच्चे का हेड होता है वो माँ के ऊपर वाले हिस्से में फंसा रहता है और नीचे उसके होते हैं पैर, जिसको हम बोलते हैं ब्रीच पोजीशन, यानी बेबी ब्रीच पोजीशन में है। सेम इसके दूसरी जो पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स पोजीशन, जो कि बेबी के जन्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स पोजीशन। उसमें क्या होता है, बच्चे का हेड नीचे होता है और पैर उसके ऊपर होते हैं, जिसमें कि बेबी आराम से नॉर्मली बेबी की डिलीवरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से जी पोजीशन होते हैं। वर्टेक्स पोजीशन को हेड ड्रॉप पोजीशन भी कहते हैं और सेफेलिक पोजीशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा होता है, 9वां महीना चल रहा होता है और बिल्कुल जब हम डिलीवरी के नियरेस्ट होते हैं तो बच्चा नेचुरली घूमकर नीचे आ जाता है, यानी उसका जो सर है वो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं, जो कि सबसे अच्छी पोजीशन होती है वर्टेक्स पोजीशन बेबी की डिलीवरी के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात क्यों समझा रही हूँ कि हमें हर महीने में कम से कम, जब हमारा लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा हो तो महीने में 2 विजिट, आपको ज़्यादा नहीं तो 2 विजिट तो करनी करनी। उससे क्या होता है, हमें ये पता पड़ जाता है कि हमारे बेबी की पोजीशन कैसी है। वो कभी कभी जो बच्चा मूव करता रहता है, अभी आप अल्ट्रासाउंड करा कर आए या डॉक्टर ने आपको बताया कि बच्चा अच्छी पोजीशन में, फिर वो मूव करके फिर दूसरी पोजीशन में आ गए, जो कि उसके लिए डेंजरस है। तो अगर आप टाइम टू टाइम बेबी की चेकअप कराते जाते हो या अल्ट्रासाउंड कराते हो या डॉक्टर को विजिट कराते हो और एक ही डॉक्टर पर आप जा रहे हो, तो उससे ये फ़ायदे रहते हैं कि अगर हमारी प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों तो डॉक्टर उसको समय रहते उसको सही कर लेते हैं और हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेम ये भी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है अगर बच्चा उल्टा फंस रहा हो। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी उल्टा फंस रहा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू या फिर एक्सरसाइज के थ्रू उसको क्योर कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि हाथों से दबा दबा के उसको सही पोजीशन में लाते हैं, यानी हाथों के प्रेशर से घुमा घुमा के। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होती हैं वो हाथों के थ्रू से मूव करा के उसे सही पोजीशन में ला देती हैं। यदि ब्रीच होता है तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और फिर आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे के जो नेक में है ना वो गर्भनाल फंसा रहता है, तो उससे भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यदि हम समय रहते अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वो भी कंडीशन हमारी सही हो जाती है। तो इसीलिए
डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी होता है लास्ट मंथ में, उसमें आप अवॉइड नहीं करना है, आपको अवॉइड नहीं करना है यदि आप चाहती हैं कि आपका बेबी ब्रीच ना हो, क्योंकि ब्रीच पोजीशन में ना 100% आपका ऑपरेशन होगा यदि आपने टाइम से पहले ये चीज़ें नहीं कराएं, क्योंकि तब बच्चे और माँ दोनों पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की वो वाला केस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसका ऑपरेट ही कर देते हैं, ऑपरेशन ही कर देते हैं। इसके साथ और भी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे बच्चा ब्रीच पोजीशन में और डॉक्टर उसे सही नहीं कर पा रहे हैं, वो सही पोजीशन में नहीं आ पा रहा है या फंस गया है, तो आपकी एम्यूनेटिक थैली भी फट सकती है, या बच्चे के शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे के शोल्डर इंजर्ड हो सकते हैं या प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती हैं उस टाइम कि बेबी नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर तरीके से अपनी बेबी की पोजीशन चेक कराती रहनी है। इसलिए यहाँ पर आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ब्रीच बेबी क्या होता है और वर्टेक्स पोजीशन में बच्चा कैसे पैदा होता है। तो हर माँ यही चाहेगी कि उसकी बेबी का जो डिलीवरी से पहले हेड डाउन हो जाए, हेड ड्रॉप हो जाए, वर्टेक्स पोजीशन में आ जाए। तो उसके लिए अब प्रॉपर तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर से विजिट करनी है, क्योंकि आप तो खुद से नहीं टच करके पता कर सकते हो कि कैसा है, किस कंडीशन में। इसलिए कम से कम 8वां और 9वां महीना जो होता है उसमें तो आप अपने डॉक्टर से वीकली या महीने में 2 बार ज़रूर मिल लें, जिससे कि आपकी बेबी की पोजीशन पता चलती रहेगी और दूसरा ये भी पता चलता रहेगा कि बच्चे के जो नेक में कोई प्लेसेंटा या गर्भनाल तो नहीं फंसा हुआ है। तो आई होप मॉमीज आपको ये दोनों ही जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ ब्रीच बेबी एंड व्हाट इज़ वर्टेक्स पोजीशन ऑफ द बेबी। बच्चे की जो वर्टेक्स पोजीशन है वो कौन सी है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं और आपके नियरेस्ट कोई नहीं है घर में या कोई समझाने या बताने वाला नहीं है, तो प्लीज़ कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी विजिट डॉक्टर से मिस ना करें। और ये मत सोचिए कि अब तो लास्ट टाइम में हो ही जाएगा, नहीं, उसी लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट लेते रहें, डॉक्टर से मीन्स जो भी है सलाह लेती रहें, मिलती रहें, जो डॉक्टर कहें वो फॉलो अप करते रहें। तो माय डियर मॉमीज, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट आप कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।